Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, brought to you by none other than Zameen.com, and of course they boast of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest property portal in the world. Started in 2006. Now they have conveniently joined the buyer and the seller on the same platform, on the same portal, so making it a very convenient way to deal. And over 30 million listings. I think this must be the biggest portal, at least in Pakistan, as they claim. Then of course presented by Coca-Cola and sponsored by Alpers, and our transmission partners, Marina Sports City, again a product of Al Jaleel developers, who have built a marvelous block of these places where they have the biggest sporting complex in Lahore. And of course they are also official partners of PSL in Lahore Qalandars, which will make it their home ground once all facilities are completed. आज का मैच ये क्या करेगा क्या नहीं होगा, इस पे थोड़ी बात करेंगे हम. एंड ऑफ कोर्स इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन पे काफ़ी ज़रा आप कह लो कि कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हैं. इस्लामाबाद पे भी आई हुई हैं. 16 मैचेस खेले, दोनों 8-8 जीते, और इनका जो रिकॉर्ड है PSL का बड़ा इवन है. आज क्या होता है इस पर बात करेंगे. और साथ साथ इनके जो प्लेयर हैं पेशावर ज़ल्मी के, साकिब महमूद चले गए वापस. ऑब्वियसली उनका एक अपनी सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड की, उस पर जाके रिपोर्ट करेंगे. देन ऑफ कोर्स शादाब एंड ज़मीर, ये दोनों इंजर्ड हैं. आसिफ अली कप्तानी करेंगे जो कि अनाउंस हो चुके हैं. एंड इनके साथ एलेक्स हेल्स जो कि बायो बबल के एक, उनको बहुत फटीक पड़ गई थी कि वो कहते हैं कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं क्या करूँ, और शायद मेरा ख्याल वो IPL के लारे शारे में ना चले गए. विल बी वेट एंड सी. उसके एग्जांपल्स भी बड़े दिए उन्होंने, लेकिन PCB ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि जिस तरह कल वो मिसबा ने एक बात की थी कि 2 दफ़ा हमारा ये कैंसिल हुआ बिकॉज ऑफ दिस नेगलेक्ट, तो तीसरी दफ़ा हम चांस नहीं लेते हैं. जिसने खेलना खेलो, जिसने नहीं खेलना आराम नाल कर जाओ. अब बात आती है कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है. अब आप बोलेंगे वो क्या है. ये है जी 17 फरवरी 2005 ऑकलैंड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेले थे, पहला T20, पहला. और इस T20 में मैग्रा ने क्या किया, आई एम श्योर हमारे प्रोड्यूसर के पास फुटेज है, ज़रा ये दिखाएं जी ज़रा फुटेज. मैग्रा ने क्या किया पहले T20 के अंदर. हुआ नहीं, लेकिन टच बड़ा ज़बरदस्त था. लेकिन ये जो अभी एक रेफरेंस दिया है, आई एम श्योर माई प्रोड्यूसर हु थिंक्स वे हेड, ये ट्रेवर चैपल ने भी एक दफ़ा किया था. अगर इसकी फुटेज है ज़रा प्रोड्यूसर साहब दिखाइए. ये बिल्कुल उसके बाद रूल्स चेंज हो गए थे सारे, क्यों वैसे बड़ा शेमफुल था ये. तो जितना क्रिटिसाइज इसको किया गया था दुनिया में शायद कम है, बहुत बहुत हुआ था. क्यों मिसबा आपने देखा होगा ये? नहीं, इस बार छोटा था उस वक्त. नहीं छोटा क्या, मैं आप जैसे ही लोग दिखा देते हैं. वही ना, मैं पता नहीं था, दिखाना पड़ता है ना, इनको दिखाना पड़ता है. नहीं ये होता है जी. बट एक और जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है आज का जो मैच, अगर हम इस पर बात करें. लेकिन सबसे पहले ये इन्होंने ट्विटर पे 3 दफ़ा मुझे सवाल किए आपके मतलब जी पूछे. शाहिद इमरान हैं, तो आपने ट्विटर पे लिखा है जी कि ये जो सलीम मलिक हैं ये कोई जॉब मांग रहे हैं रमीज़ राजा से, और इन्होंने रमीज़ को ड्रॉप किया है जब ये कप्तान बने. ये इसका ज़रा इनको जवाब दे दें प्लीज़. देखिए, मैंने आज तक कभी, मेरा ख्याल 2014 में जब सेठी साहब थे उस वक़्त मैंने ये अप्लाई किया था कि मुझे कोचिंग के लिए कंसीडर किया जाए, मगर उसके बाद मैंने आज तक कभी, मेरा ख्याल में क्रिकेट स्टेडियम के बाहर से भी नहीं गुजरा. स्किपर है बैठे हुए हैं, स्किपर को पता है कि मैं तो मेरा ख्याल कभी मैच देखने भी नहीं गया. तो रमीज़ से जॉब मांगने का ये मेरा ख्याल इनको पता नहीं किसी ने इनको ख्वाब आया है, या ये इन्होंने सोए हुए गिर गए हैं, इनको पता चला है कि मैंने जॉब मांगी है. रमीज़ इधर ही हैं, रमीज़ से पूछ सकते हैं क्या मैंने जॉब मांगी है. जहाँ तक ताल्लुक़ है ड्रॉप करने का, जो आपने मुझे ईमेल दिखा रहे थे, देखें उस वक्त 2 ओपनर ऐसे थे जो पाकिस्तान के रेगुलर ओपनर थे, आमिर सुहेल और सईद अनवर.
और उनकी ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उनको ड्रॉप करके खिलाया नहीं जा सकता था। देखें ना, जब आपका कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर आपने देखे होंगे जिनकी हम अक्सर मिसालें देते हैं कि यार वो इतना अच्छा प्लेयर था मगर वो खेल नहीं सका। जैसे अफजाल भट्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको पाकिस्तान खेलना चाहिए था, क्योंकि नहीं खेल सका उस वक्त वकार, वसीम, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिस उनकी जगह नहीं बन सकी। तो ये होता है। आपके ही के ने एक दफ़ा इमरान खान से क्वेश्चन किया था कि इजाज़ ने 100 वनडे मैचेस आपकी कप्तानी में खेले, उनकी 22 की एवरेज थी। जब वो आप चले गए तो उन्होंने 100 वनडे खेले तो उनकी 40 से अबव की एवरेज थी। तो उन्होंने भी यही कहा था कि चांस नहीं मिलता, कई दफ़ा आपको सेट इतने प्लेयर होते हैं कि उनमें आपकी बारी नहीं आती। तो ये इनके लिए मैं बता दूं कि उस वक्त सईद और आमिर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि ये ट्विटर वाले लोग हैं, इनको ट्वीट के अलावा और कोई काम नहीं आता। ये सारा दिन बैठ के गूगल पे यही करते रहते हैं कि आज किसके लिए क्या कहना है, किसके लिए क्या कहना है। तो ये गूगल पे जाके वो सीरीज़ ज़रूर देखें जब आमिर और सईद खेल रहे थे। अच्छा, ट्विटर ने शायद आपको तो ये जवाब मिल गया, क्योंकि आपने 2 दफ़ा मुझे ट्विटर पे कहा कि जवाब नहीं है, आपका जवाब आ गया। लेकिन ट्विटर पे ये बड़ी चीज़ें आती है, वो वसीम अकरम का कल का इंसिडेंट, बल्कि इसकी फुटेज मेरा ख्याल है हमारे पास, ज़रा दिखाएं। अब ये देखें, ये बाबर आजम बात कर रहे हैं वसीम अकरम से, जो कि प्रेसिडेंट है कराची किंग्स के। अब इस पर काफ़ी ट्विटर में शोर मचा है कि वसीम ने किस तरह बात की है, और ट्वीट्स तो पढ़ी होंगी सारों ने। नहीं, देखें, ये मेरा ख्याल ये कल भी इसके पर इस पे बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट हैं, उनका रोल कोई नहीं है सिलेक्शन में। अगर रोल नहीं है तो फिर ये क्यों डांटा गया उसको? इसलिए कि आपकी टीम हार रही होती है जब, तो फिर आपको ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है। 8 मैच आप हार चुके हैं, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ तो बहुत पहले करनी चाहिए थी कि यार अपनी टीम को ठीक करें। तो मेरा ख्याल वसीम को भी शायद 7 मैचों के बाद याद आया कि डांटना है। उसको शौक पड़ा होगा कि हो क्या गया पीछे। तो दरअसल बात यह है कि इस तरह बाउंड्री लाइन पे जाके कप्तान को इस तरह कहना, उसकी बॉडी लैंग्वेज। ये जरा फुटेज जरा दोबारा दिखाएं। स्किप, ये जो है, आई मीन वसीम कुड बी टॉकिंग, कुड बी सेइंग एनीथिंग। अब ये देखें ना, ये के उधर क्या है, ये क्या है, फलाना। अब इसमें इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए। यानी ही इज पुटिंग अनड्यू प्रेशर ऑन हिम, और स्पेशली जो इसके प्लेयर्स हैं उन पे इसकी चीज़ नज़रअंदाज होगी तो ये डजंट लुक नाइस। वसीम ने ट्वीट किया है कि भाई हमारे बॉलर्स बता रहा था कि वो यॉर्कर क्यों नहीं करा रहे। वैसे ये चीज़ें अक्सर फुटबॉल के मैचों में देखी जाती हैं कि आप मैनेजर आ गया, वो जाके करता। हमारे भी कुछ ऐसे कोचेस गुजरे हैं जो बाहर से इशारे किया करते थे, मगर जब आप अंदर तो नहीं करता था। आप तो नहीं, मिसबा किससे पहले की बात है ये। वो उस वक्त लोग काफ़ी इशारे किया करते थे, मगर क्रिकेट में जब आप अंदर बैटिंग कर रहे होते हैं या बॉलिंग कर रहे होते हैं, आपको तो बाहर देख ही नहीं सकते, आपको इतना टाइम ही नहीं होता कि आप बाहर देखें कि क्या हो रहा है। तो ये लोग मेरा ख्याल उस वक्त दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ी कोशिश करते हैं। वो बांदर वाला लतीफ़ा नहीं है कि मेरी फुर्तियाँ देखो, तो वो ये इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए। क्यों मिसबा? आई थिंक थोड़ा सा मिसरीड किया गया है इसको। हाँ। ऐसी चीज़ नहीं है। स्पेशली बाबर को वो नहीं कह रहे, वो इशारा जिस तरह उन्होंने किया और थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि ही वाज अनॉयड बेसिकली, कि आप एक प्लान करते हो यार ये बैट्समैन आएगा तो उसको ये वाली बॉलिंग करनी है। तो बट ही वाज ट्राइंग टू से कि यार ये हमारा प्लान था तो ये क्यों नहीं कर रहा था। बाबर भी आगे से कह रहा था कि आई डोंट नो, मैं तो यही कह रहा हूँ, फील्ड सेट कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कर रहे। तो दोनों एक किस्म का वो जो जिस तरह डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, फ्रस्ट्रेशन होती है, उसमें थे। तो आई थिंक इट हैपन्स। और नॉर्मली ये भी है कि आजकल ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप पास ऑन कर सकते हैं, कोई भी पास ऑन कर सकता है। कोशिश करते हैं कोचिज़ के वो ना जाए, किसी प्लेयर के थ्रू मैसेज भेज दें। बट कई दफ़ा अगर कप्तान करीब आ गया है और आप उससे बात कर सकते हैं तो आप कई दफ़ा पास ऑन कर भी देते हैं कोई मैसेज ऐसा हो। वो जस्ट रिमाइंडर होता है ऑलरेडी जो चीज़ आपकी डिस्कस हुई होती है। ये नहीं होता कि उस टाइम आप उसको कह रहे हो कि ये क्यों कर दिया, ये क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इसका इफेक्ट सही नहीं होता, यू नो। इसके फिर बाहर से तो बड़े, मुझे तो याद है एक मैच में मैं थर्ड मैन पे था तो मुझे कारदार साहब ने कहा कि माजिद को कहो कि भाई मुझे लगा दें, सरफराज को उतार दें।
और सरफराज को डेथ के लिए सेव करें, जो कि नहीं किया था, वसीम राजा ने किया गया। तो मैंने जाके माजिद को मैं कहा इसके ऊपर वो कारदार साहब कह रहे हैं कि मुझे लगाओ, तो उन्होंने क्या कहा, उसको बोलो अगर कप्तानी करनी है खुद अंदर आए। अब देखिए इस तरह भी होता है कई कैप्टन। ये सारी चीज़ें देखें, दरअसल टीम मीटिंग भी सारी होती है कि आप समझाते हैं, ठीक है 8 मैचेस वो हार गए, नेचुरली प्रेशर तो है ना, एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल कि क्यों हो रहा है इस तरह का। लेकिन ये जैसे कि मैंने कहा, इट डजंट गिव यू गुड सिग्नल, डजंट गिव यू गुड इफेक्ट एक्चुअली, कि आप कप्तान के साथ आप कह रहे हो, जो बॉडी लैंग्वेज है जिस तरह से बता रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। इसका मतलब वसीम को फिर फाइन नहीं होगा ब्रिंगिंग द गेम इनटू इसका इससे ये भी जाहिर होता है कि आप इसका मतलब है कि आपके कप्तान को कुछ आता नहीं है, जो आप जाके कैप्टन को समझा रहे हैं। लेकिन ना क्या आप एक किसी कैप्टन को सिलेक्ट करते हो उसकी एबिलिटी देख के करते हैं ना, कि ये समझदार है, ये आप जो आपने बाहर मीटिंग में कहा होता है वो अंदर जाके उसने इम्प्लीमेंट करना है। डोंट यू थिंक सलीम, जिस तरह मिसबा कह रहे हैं, इसको ज़रा हम वी रीडिंग टू मच इनटू इट। हाँ नहीं, ये बहरहाल होता तो है कि आप कर सकते हैं, मगर होता नहीं है नॉर्मली। आप अंदर मीटिंग में जो करना होता है वो करते हैं। तो देखें ना, ये पिछले 7 मैचों से तो ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। अच्छा नहीं, अब आपका ये मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है यहाँ मिसबा, ये जो वसीम जाके बता रहा है, ये कोच किस खाते में रखा हुआ है? क्या कोच नहीं बता सकता? आपने ये कहा था उस दिन के वसीम का रोल नहीं है। देखिए मल्टी रोल्स होते हैं, स्पेशली ये अब करते क्या है आजकल, हेड कोच होता है आपका, या बैटिंग कोच है या फील्डिंग कोच है। जब आप कोई भी प्रेसिडेंट या डायरेक्टर रखते हैं बॉलिंग का, तो नॉर्मली उसके दोनों काम होते हैं, दोनों वसीम भाई के दोनों रोल हैं वहाँ पे। थोड़ा बहुत बॉलर्स के साथ भी वो काम करते हैं और साथ वो एज ए प्रेसिडेंट भी काम करते हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल उनका रोल नहीं है, वो जाके ग्राउंड में बता रहे। ये सारी फ्रेंचाइज़ों में इस तरह होता है। वो कोचिंग के रोल में नहीं भी होते तो साथ उनको मेंटोर या उसका कोई ना कोई उनको दिया होता है कि ठीक है बॉलर से आप बात करें। तो उसी रोल में वो जो उनकी डिस्कशन हुई होगी के हवाले से, वो जाके वो उससे कर रहे होंगे कि भाई ये प्लान किया था, ये क्यों नहीं कर रहे। तो बाबर आगे से उसके भी रिएक्शन नज़र आ रहा है, वो यही कह रहा है कि मैं भी यही कह रहा हूँ उनको, बट दे आर नॉट एग्जीक्यूटिंग इट। बेसिकली आपस मैचों में तो हमने नहीं देखा वसीम को ग्राउंड में, 6 मैच से तो नज़र नहीं, मैंने नहीं, आपने देखा? मैंने नहीं देखा। तो ये सडनली 8वें मैच में यहाँ पे फिर ये भी होता है कि शॉक होता है क्या है, लेट शॉक होता है। होता है क्या है, एज ए कोच आपके लिए बड़ा मुश्किल एक सिचुएशन होती है जब टीम अंदर कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती और मैच आपके हाथ से निकल जाता है, तो आपके कोच को क्वेश्चन किया जाता है कि बाहर क्या कर रहे थे, अंदर कोई प्लान नहीं दे रहे थे। जब आप ऐसा करते हैं तो आवाम कहती है अच्छा जी अंदर कप्तान क्या कर रहा था, बाहर से मतलब अगर बता रहे हैं तो कप्तान। तो ये बड़ा एक फाइन लाइन है, यहाँ पे बख्शते किसी सूरत में भी नहीं है आपको। कॉम्प्लिकेटेड। एक वक्त हुआ जी ब्रेक का, एज ऑलवेज। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल डिस्कस टुडेज मैच। और आपकी कुछ मीम्स आई हुई हैं, वो भी हम ज़रा आपको दिखाते हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्या बात कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition of it. अब कुछ 9 ऑड मैचेस रह गए हैं और ऑफ कोर्स अब हम एक कल्मिनेशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अभी तक बड़ा अच्छा गया PSL 7th एडिशन, लेकिन सिर्फ एक टीम के लिए नहीं गया है, वो है कराची किंग्स। इनका क्या हाल हुआ वो आपके सामने रिकॉर्ड है। अब ये आगे क्या करेंगे, दैट रिमेन्स अगेन टू बी सीन। जिस तरह हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, दे हैव टू रिव्यू फॉर द नेक्स्ट सीज़न। और एक पॉइंट इन्होंने आई थिंक सलीम मलिक ने रेज़ किया था कि जिन लड़कों को आपने नहीं खिलाया, आपका नथिंग इज़ एट स्टेक, एटलीस्ट उन लड़कों को खिला के देखें कि वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं। आज की टीम यूनाइटेड के जो पिछला प्लेइंग स्क्वाड था, इस्लामाबाद का रहमानुल्लाह गुरबाज, एलेक्स हेल्स, जो कि पहले आपको बता दिया कि फटीक की वजह से चले गए बाय बबल की, मोहम्मद इखलाक, शादाब खान इंजर हो गए, लियाम डॉसन, आज़म खान, आसिफ अली, फ़हीम अशरफ, हसन अली, वकास मकसूद एंड जीशान ज़मीर भी ये मैच से आउट हो गए बिकॉज ऑफ इंजरीज। तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं, ये इनका तो कंफर्म हो गया। मुझे थोड़ा सा पता चला कि शायद ये रहमानुल्लाह गुरबाज भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल है। अच्छा, इसकी कंफर्मेशन नहीं आज खैर पता चलेगा। और दूसरा इन्होंने जाहिद महमूद को इंक्लूड किया, लेग स्पिनर जो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया,
क्योंकि वो बबल में थे तो वहीं से इन्होंने शादाब इंजर्ड हुआ है तो उसकी रिप्लेसमेंट ली, तो ही कैन ऑल्सो प्ले। अच्छा, नाउ ही इज टॉकिंग कि जी जो बबल में था जाहिद, आप बबल के बाहर से भी रिप्लेसमेंट ला सकते हैं कि बबल के अंदर ही होगा वो? बबल के अंदर वाला स्ट्रेट अवे आके खेल सकता है, बाहर वाले को आके फिर प्रोटोकॉल्स पूरे करने होंगे, वो जो 3 या 4 दिन के 2 टेस्टों की रिपोर्ट्स वो करके फिर ही वो आ सकता है 2 दिन का। जी क्यों जी? अच्छा, सो यू थिंक कोई चेंज आएगी? आप कुछ मेरे ख्याल अभी बता रहे थे, मैं इसलिए खामोश हो गया। किस चीज़ का? वो आप टीम बता रहे थे ना? जी, ये थी ज़ीशान ज़मीर इज आउट ऑफ इंजरी एंड शादाब खान, आसिफ अली लीड कर रहा है। नहीं, इनकी तो बहुत सारे लोग, फिर इसका मतलब है एलेक्स हेल्स चला गया, वो चला गया, ऊपर से ओपनर चला गया, तो 4 तो ये गुरबाज अगर नहीं होगा तो आई वुड लाइक टू सी हुरैरा, उसका चांस है, ओपन करता है, प्रॉमिसिंग यंगस्टर है और जिस तरीके से उसने टॉप किया ट्रॉफी, आई थिंक बड़ा अच्छा चांस उसके लिए। चॉइस कोई नहीं है ना, अब उनको तो खिलाने पड़ेंगे, 4 नए लोग खिलाएंगे और ये मेरा ख्याल है स्ट्रगल करेगी आज इस्लामाबाद को, बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड के लिए बैड लकी है क्योंकि 2 तो इंजरी से बाहर हो गए और एक हिल्स वैसे ही चले गया, तो 4 रिप्लेसमेंट इन्होंने करनी है। और जिस तरह अभी मिसबा ने भी कहा कि वो जो लेग स्पिनर है ही इज़ इन द बबल, तो वो आएगा तो अच्छा, जो अब 4 आएंगे इनके लिए दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्फ, तो इनके लिए एक चैलेंज होगा और एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये ऐसे मौके पर आके और आप 4 प्लेयर आप बाहर हो जाएं तो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम फॉर देम। एक तो आपका टाइम फ्रेम जो है, जिस तरह हमने बात की, आपका कैलेंडर जो है, आपको विंडो कहीं नहीं मिल रही, यही विंडो है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, बिल्कुल है, कमिटमेंट्स आप खेल के आते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स खेल के आते हैं, आपका ट्रैवलिंग टाइम है, आपको यहाँ इतना टाइम मिलता नहीं है कि आप कस्टम्स हो जाएं या आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएं, तो और अब इंजरीज आ रही हैं आपके सामने, सो देयर हैज़ टू बी सोल्यूशन समवेयर। आई थिंक इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा कॉलिन मनरो, अल्लाह करे कि वो ये कह रहे होंगे, दुआएं मांग रहे होंगे वो फिट हो, ताकि वो कहीं ना कहीं एक बंदे को तो रिप्लेस कर देना गुरबाज या एलेक्स हेल्स की जगह। अगर वो भी फिट ना हुआ तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम। पिछला मैच उसने मिस किया, बट होपफुली इस्लामाबाद के लिए वो आज अवेलेबल है। और ज़ल्मी का मैं खाली एक ही प्लेयर है जो चले गया, महमूद जी, साकिब इज गॉन बैक टू इंग्लैंड, ही इज गॉन बैक टू इंग्लैंड। लेकिन इनकी टीम देख रहे हैं, हजरतुल्लाह जज़ई, हारिस, लिविंगस्टन, शुएब मलिक, हुसैन तलत, रदरफोर्ड, कटिंग, वहाब रियाज, उस्मान कादिर, मोहम्मद उमर, सलमान इरशाद। लुक्स मच बेटर साइड, लुक्स अ बेटर साइड बिकॉज ऑफ द इंजरीज जी उनकी यूनाइटेड में। लेकिन इनकी टीम मुझे आज बेहतर लग रही है ऑन पेपर भी, और द वे शोएब, और 16 मैचेस में 8-8 इवन है ये दोनों। हाँ, फिर देखें ना 4 नए लोग खेलेंगे, ये ऑलरेडी खेलते आ रहे हैं और इनका एक कम्बिनेशन बना हुआ है, तो मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के लिए बहुत ही मुश्किल होएगा आज मैनेज करना नए लड़कों के साथ। उनकी टीम वही खेल रही है, उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं जो गया हो वापस, तो पेशावर का चांस मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उनकी टीम बेहतर है। ठीक है, मिसबा एक सवाल मैं भी करता हूँ, ब्रेक पे जा रहा हूँ। फिर ये अच्छा मौका नहीं है कि जिनको रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं टू कम आउट एंड परफॉर्म वेल, इसका अच्छा मैं है हमारे पास टाइम? जी, बहुत अच्छा मौका है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। हुरैरा बहुत अच्छा प्लेयर है, द वे ही प्लेड डोमेस्टिक सीज़न, मतलब पहला फर्स्ट क्लास का सीज़न अंडर 19 से आके और टॉप स्कोरर हुआ है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और रन अ बॉल खेला है उसने, 300 किया, सेंचुरी भी की है, 300 किया और रन अ बॉल खेला, डोमिनेट किया उसने उसमें। तो आई थिंक बड़ा अच्छा उसके लिए चांस है ये अगर वो खेलता है। इसी तरह जाहिद के लिए ऑलरेडी प्लेड फॉर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने अपने पहले मैच में आउट किया और बड़ी ज़बरदस्त वाइट बॉल का और ज़्यादा अच्छा बॉलर है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, और अच्छी पिच है, लाहौर में ही उसने डेब्यू किया था और बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो लाहौर में ही खेल रहा है और वो पिच आपने देखा है लेग स्पिन को सूट भी करती है। तो आई थिंक उनके लिए भी मौका। एट द सेम टाइम मनरो अगर फिट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर इनकी टीम कहीं ना कहीं बेहतर नज़र आती है। अगर वो भी ना हुए तो इनको प्रॉब्लम फिर बैटिंग में। किसी भी यंगस्टर के लिए देखें ना, ये जो बाहर बैठे हैं उनको मौका ही नहीं मिल रहा, तो ये एक बेस्ट चांस होता है कि आप अपनी जगह बनाएं, आप अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि फिर तो वही होएगा जब
पुराने प्लेयर आते हैं तो आपको मौका नहीं मिलता। तो मेरा ख्याल ये जैसे कह रहे हैं सारे कि यंगस्टर्स के लिए जगह ख़ुद बनानी पड़ती है। जैसे ही मौका मिले फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यार मैंने अब टीम से बाहर नहीं होना। मतलब एक अच्छे प्लेयर को भी अगर आए तो उनको सोचना पड़े कि यार मुझे कैसे निकालेंगे। आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि आपकी जगह कोई ले ना सके दोबारा। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल साकिब महमूद की हम बात करें, ये आया भी लेट और चला भी गया जल्दी, एंड नेचुरली इसकी जो रिप्लेसमेंट है आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर। बिल्कुल, यही तो मैंने कहा पहले भी कि मैंने कहा इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती है। जब हम यंग लड़कों की बात करते हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता इस पूरे टूर्नामेंट में अब तक जितने भी इमर्जिंग प्लेयर्स खेल रहे हैं फ्रॉम द डिफरेंट टीम्स, उनको एक सही अपॉर्चुनिटी मिली ओनली बिकॉज कोई नहीं चाहता कि वो मैच हारे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इमर्जिंग प्लेयर भी आ रहा है वो भी बेचारा सफ़र करता है, बट नाउ कुदरती तौर पे खिड़की खुल गई और उनको चांस मिल गया। तो अब दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर देमसेल्फ। एक गुड इनिंग उनका करियर बन जाएगा और आके को 3 आउट कर दे तो 20 रन पे, तो यू नेवर नो, यू नो। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ओवरसीज़ प्लेयर्स की, अब आप बेहतर जानते हैं कि एक ज़माने में ओवरसीज़ के 2 प्लेयर्स होते थे, तो लोकल काउंटी क्रिकेट के अंदर बड़ा ऑब्जेक्शन आ गया कि जी 2 के खिला रहे हैं, हमारा अपना टैलेंट आगे नहीं जाता, और फिर उसको 1 कर दिया था। देखिए मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। एक भी था स्पेशल रजिस्ट्रेशन पे, हाँ वो स्पेशल पे, आई प्लेड ऑन अ स्पेशल रजिस्ट्रेशन स्ट्रेट अवे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जितने दुनिया की क्रीम खेल रही थी उस वक्त, स्टार प्लेयर्स खेल रहे थे, उनकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड, काउंटी क्रिकेट का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ चले गया। दे गेन्ड प्लेइंग विद द वर्ल्ड स्टार्स। तो ये कहना कि उनको चांस नहीं मिलता, दिस इज रबिश। आई डोंट एक्सेप्ट दैट। बिल्कुल, क्योंकि इस पर आपको पता है कि काफ़ी इस पर यू नो ऑब्जेक्शंस होती थी, उन्होंने मिला के उन्होंने 1 कर दिया ऑन ऑल दैट। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द शो। स्टे विद अस। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition. हम आपको अब बिकॉज ये कल्मिनेशन पे जाएगा, आपको अच्छे अच्छे विनिंग मोमेंट्स भी दिखाएंगे ऑल द वे थ्रू कि इस पूरे कंपटीशन में क्या हुआ, कौन अच्छा खेला और कौन गलत शॉटों पे आउट हुआ, जिस पे हमें बड़ी उम्मीद है कि भाई आगे जो टेस्ट मैचेस आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उस पर कैसी इनकी तैयारी। अब ये चलें, ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है स्वाय कराची किंग्स के लिए, लेकिन हैविंग सेड सो आपकी प्रिपरेशन क्या है? क्योंकि आपको पता है, बल्कि तीनों को पता है कि आपकी ऑस्ट्रेलिया कमिंग इन आफ्टर अबाउट 24-28 ईयर्स, अब उसके लिए यू नीड टू बी प्रिपेयरिंग अ लॉट। आपका बाकी कैंप लगा हुआ है? क्यों उसके मेरा लगा हुआ है, लगा हुआ कराची लगा हुआ है, लेकिन बाकी तो बेचारे उनमें से जो खेलने वाले हैं 5 या 6 प्लेयर मेन जो आपके 11 में होंगे वो तो इधर है, वो इधर है। तो मतलब है कि T20 मॉड से इवन बैट्समैन हैं या बॉलर तो उनके लिए तो मुश्किल है ही। फास्ट बॉलर 4 ओवर से दिन के 20 ओवर, फिर 6 घंटे उसने अंदर भी खड़े होना है, फिर उसने अगले दिन भी आके ओवर करने हैं, फिर पता नहीं रेस्ट मिलता थोड़ा बहुत, फिर उसने अगली इनिंग में बॉलिंग करनी है। वीक में एटलीस्ट फास्ट बॉलर को कम से कम 40 से 50 ओवर करने पड़ेंगे टेस्ट मैच में, दोनों इनिंग्स मिला के। तो कैसे आप प्रिपेयर, अभी तो आप नहीं कर, अभी तो आप कितने कर रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 16। इनकी प्रिपरेशन लाहौर या इस्लामाबाद? प्रिपरेशन कहाँ पे होनी चाहिए जी? नहीं, अभी तो यहीं पे कैंप होगा ना, अभी तो यहाँ पे कर रहे होंगे, बट ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी आप टेस्ट के लिए तैयार हो सकते हैं। आप जाएंगे और फिर एक ही सवाल होगा, जब प्लेयर्स से कुछ नहीं होगा, टीम मैनेजमेंट पे एक ही सवाल उठेगा कि लो जी परफॉर्मेंस, ये कैसी परफॉर्मेंस है जी, ये प्रोफेशनल है, इनको एडजस्ट करना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। 4 ओवर की क्रिकेट, 20 ओवर की क्रिकेट से आप 4 या 5 दिन में टेस्ट के लिए तैयार हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। पिछले मैचों में आपने देखा होगा कि सिर्फ 1 या 2 मैचों में थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, जो मैंने उस दिन भी बात की थी। दोनों दफ़ा बाबर स्ट्रगल किए, उस पर स्लिप लगी,
LBW हुए अंदर आई बात। तो बात ये है कि इन सफ़ेद विकेटों से जहाँ बॉल स्विंग होता ही नहीं है, बिल्कुल स्विंग नहीं हो रहा, पूरे टूर्नामेंट में 1-2 मैचों में थोड़ा सा स्विंग हुआ है, उस पर बैट्समैनों को आपने देखा होगा स्ट्रगल कर रहे थे। जब आप टेस्ट मैच के लिए जाएंगे तो यकीनन थोड़ा सा तो विकेट पे होएगी ना जान के, जहाँ बॉल स्विंग होएगा नया, तो वहाँ तो फिर जाके बड़ी मुश्किल होगी इनको कि एकदम। और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग, ये भी नहीं होना कि मैंने हो भी ना स्विंग ना भी होता है, अच्छी जगह पे अगर बॉल हो रहा है तो आप बल्ले का फ्लो रुकता ही नहीं है, आप जाते ही जाते हैं। मसल मेमोरी आपकी आदत बनी हुई है, उसको रिवर्स करने के लिए आपको टाइम चाहिए। पीछे उनकी अगर साइड को देखें ना, जो उन्होंने मेरे ख्याल अनाउंसमेंट की हुई है उनकी साइड की, उनके पास लेग स्पिनर भी है और उनके पास ऑफ स्पिनर भी है, उनके पास सीमर जो स्विंग करने वाला भी है और ज़्यादा जो सीम करने वाले भी हैं। तो वो आएंगे, दे विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड देन अस, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तैयारी की होगी टेस्ट मैचेस की 5 दिन की। दे मस्ट मच फिटर। और हमारे लिए एकदम से T20 से उठ के, और आप वी एक्सपेक्ट ग्रेट डील फॉर देम। इस्लामाबाद की विकेट मुख्तलिफ है कराची से और लाहौर से। 5 दिन का टेस्ट मैच है तो उन्होंने थोड़ा सा तो घास रखना है जस्ट टू कीप इट टुगेदर, कि जल्दी से वो टूट ना जाए। तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए एडेड एडवांटेज होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए अगेंस्ट पाकिस्तान। आप अपनी मेमोरी को रिवर्स किस तरह करेंगे? पूरा महीने आप 4 ओवर कर रहे हैं एंड देन जिस तरह वो मिसबा इज टॉकिंग, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ जी, तो फिर हाउ विल यू डू इट? बट ये तो पर आप देख रहे हैं, अब ये तो काम हो गया ना, फॉर द फ्यूचर रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो दे हैव टू सर यहाँ पे तो एक सिंपल सी चीज़ है, हमने अब ये पॉइंट उठाया या बात की है तो उसी पे लोगों ने कहते पहले ही एक्सक्यूज दे रहे हैं उनको। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, इट्स अ रियलिटी। देखें ना, आप प्लेयर्स के साथ या टीम मैनेजमेंट जो है उनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, ये एक्सक्यूज नहीं है। आपके जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो तो अपनी कमिटमेंट्स के लिए चले गए ना। इट डजंट मीन, मैंने तो कहा था फिर 10 दिन पहले रिलीज करना चाहिए या इनको तो रिलीज करो आप जिस तरह बाकी कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू रिलीज योर ओन प्लेयर्स? फिर आपकी लीग खराब होती है, फिर असल लीग में फिर आपकी ये लीग तो खराब होगी, आपके बाकी देखें ना, चले गए। पीछे बात देखें ना, हर टेस्ट प्लेइंग कंट्री जो है सब लीगें करवा रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ विंडो कि आप कब करवा सकते हो। जो प्लेयर आते भी हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें एक क्लॉजेस होने चाहिए, सारे क्लॉजेस डालने चाहिए। पर ये 10 दिन लेट नहीं हो सकते थे मैचेस? आई डोंट नो, हो सकते थे, क्यों नहीं हो सकते? अभी आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रिक्टली बिकॉज ऑफ द टेस्टशिप, ठीक है, उन्होंने स्ट्रिक्टली अपने प्लेयर्स को रोक दिया IPL से। जब तक ये टेस्ट सीरीज होगी, बाद में चाहे वो वाइट बॉल के दौरान चले जाएं, बट टेस्ट चैंपियनशिप की वजह से उनके सारे प्लेयर अवेलेबल हैं और वो ये सीरीज़ खेलेंगे बिकॉज दे नो कि एक टेस्ट मैच, एक सीरीज़ इंपॉर्टेंट है फाइनल में पहुंचने के लिए। सो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये हमारे पास एक चांस है कि हम होम सीरीज़ खेल रहे हैं। अगर हम ये स्टार्ट अच्छा करते हैं, यहाँ से जीतते हैं, फिर इंग्लैंड आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, दैन वी हैव अ वेरी वेरी गुड एंड ब्राइट चांस इस साल के हम फाइनल खेलें टेस्ट चैंपियनशिप। आपको बहुत सोच समझ के पिचें भी बनानी पड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इसके पर 70 साल हो गए। नहीं, मैं उनकी स्ट्रेंथ को देख के मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहें कि आप जिस तरह इंडिया करता रहा है, उनके पास 3 स्पिनर थे, आप टर्निंग विकेटें बना लो, तो उनके पास भी लेग स्पिनर, उनके पास भी ऑफ स्पिनर है। तो फिर ये जो इतनी स्लो अब जो बॉलिंग खेल के जा रहे हैं ये PSL में, ये बॉलिंग का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना, मेरी नज़र में तो कोई स्टैंडर्ड नहीं। किसी ने भी लाइन पे आप कोई एक बॉलर मुझे बता दो कि जिसने 4 ओवर पूरी अपनी लाइन पे बॉल की हो, टांग से बाहर, ऑफ साइड, कोई यॉर्कर नहीं आता। और हल्की पेस के बाद जब आप एक उस टीम के ख़िलाफ़ खेलेंगे जिसने आपको लूज़ बॉल नहीं देना और एक लाइन पे बॉल करने हैं और छोटा छोटा स्विंग भी अगर वो करते हैं तो आपको मुसीबत पड़ेगी, और इसके लिए पाकिस्तान को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। चले जी, थोड़ा सा वक्त टाइम है नहीं उनके पास, थोड़ा सा वक्त रह गया है। मिसबा की स्माइल भी आ रही है। इसके पर आपको कुछ याद है? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक याद करवाया है रैंडल का, जो इंग्लैंड से भी खेला और नॉटिंघमशायर से भी खेलता था। मैं सुनाता हूँ। डेरिक रैंडल जी यहाँ 78 में आया, तो हम पेशावर खेल रहे, तो वसीम राजा हमारे कैप्टन, सईद अहमद की वापसी थी उस गेम के अंदर। तो मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा हुआ, तो एक एंड से बॉयकॉट बैटिंग कर रहा है, दूसरे एंड से रैंडल। तो बॉयकॉट आ रहा था, वो हिट ही नहीं मार रहा था। तो इधर ये मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा हूँ, तो उसका पेट ख़राब था,
तो मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही थी वहाँ से, तो मैंने वसीम को कहा, आवाज़ें आ रही थी उसकी आवाज़ें आ रही थी। हालांकि पेशावर में तो उसको टाइम नहीं मिलना चाहिए था। तो मैंने वसीम को कहा, मैं क्या यार मुझे यहाँ से हटा, यू नो इट्स स्मेलिंग हेयर। तो कहता नहीं खड़ा रही, अभी इधर आ जाएगा। खैर उसने किया, मैं क्या एक हिटा नहीं मारे, दूसरे बम मारे, कितने खड़ा करता। दैट वाज सो हिलेरियस, हंस हंस के सारे पागल हुए। बट रैंडल को कोई फिक्र नहीं, वो करी गया पूरा मैच। लो जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और रात को हम 11 बजे आपके सामने दोबारा आएंगे और रिव्यू करेंगे ये जो मैच है बिटवीन द टू। ये क्या है इनके दोनों के, एक का तो पेशावर का तो सिर्फ साकिब गया, लेकिन जो दूसरे गए हैं इनकी जो इंजरीज़ हैं, शादाब है, ज़मीर है, एंड ऑफ कोर्स अभी जो मिसबा ने बताया हज़रतुल्लाह, ये भी शायद ना खेलें। तो वील हैव टू वेट एंड सी। बट अगेन वो कहते हैं कि जो मर्जी ग्राउंड में आए, you have to give your best, and this PSL so far is doing pretty good. Look after yourself. Join us again at 11 o'clock. Until then, Khuda Hafiz.